सीताराम कहिए, राधे 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 श्याम कहिए। सीता 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 सीताराम कहिए, राधे 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 श्याम कहिए। सीता 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 सीताराम कहिए, राधे 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 श्याम कहिए। नमस्कार मिथिला, आशा करै छी अहाँ सब बढ़िया है। बसंत पंचमी के सब गोटा का हार्दिक शुभकामना। पिछला लाइव में श्री रामचरितमानस के बालकांड में हम सब चर्चा करे छलहुँ। पिछला लाइव में जतऽ तक हम सब चर्चा केने छलहुँ, भगवान शिव सप्तऋषि के भेजलखिन पार्वती मैया के परीक्षा लेबाक हेतु से। सप्तऋषि परीक्षा लऽ कऽ बहुत प्रकार से पार्वती मैया के समझौलखिन, बुझौलखिन, लेकिन माता पार्वती अपना निश्चय पर अधिक अडिग छथि और कहलखिन सप्तऋषि के, सप्तऋषि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम, जहि कर मन रम जाय सन तहि तहि सन काम। महादेव लाखों अवगुणों के घर छथि, विष्णु भगवान समस्त गुण के भंडार छथिन, ताहिसँ हमरा कोनो मतलब नहीं है। हमरा जिनका में मन रमि गेल अछि, हमरा हुनके संग काम अछि। ई बात सुनला के बाद सप्तऋषि सब भगवान माता पार्वती के प्रणाम कऽ कऽ भगवान शिव के धाम के ओर प्रस्थान केलखिन हन। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिका भवानी। पार्वती मैया के प्रणाम कऽ कऽ भगवान शिव के कैलाश के ओर प्रस्थान केलखिन। कैलाश पर गेला के बाद भगवान शिव के मैया के प्रेम के बारे में विस्तार से चर्चा केलखिन। बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। पार्वती जी के सारा वृत्तांत, सारा कथा सुना देलखिन। कथा सुनला के बाद भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सप्तऋषि गवने गेहा। मुनि थिर करे तब शंभ सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भगवान शिव जन सुनलखिन माता पार्वती के प्रेम के बारे में, तनु भगवान रघुनाथ जी के मनोमन ध्यान कर लगलखिन और समाधि लग गेलन। तई समय में देवलोक में एकटा घटना घटल। यह समय में तारक नाम के एकटा राक्षस, तारकासुर नाम के एकटा राक्षस के उत्पत्ति हो गेल। ई राक्षस समस्त देवी देवता के परेशान करे लागल। सब देवी देवता सब हाहाकार कऽ कऽ भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचलथि। तारक असुर भये तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। समस्त देवता सबके जीत लेलकै तारक राक्षस। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय। ब्रह्मा जी सब दैत्य सबके देवता के समझा के अपना अपना धाम और ओहि दैत्य के कहल, सब देवता के संतुष्ट केलखिन जे एहि दैत्य के मृत्यु तब भऽ हेतै
जखन भगवान शिव के पुत्र उत्पन्न है और हिनकर तारक नाम के जे राक्षस एकर मृत्यु भगवान शिव के ही हाथे निश्चित छै। भगवान शिव पुत्र के अलावा ए तारक राक्षस के क्यों नहीं मारि सकैया और हिनका पर कोई विजय नहीं प्राप्त कऽ सकैया। तब तऽ आब हेतै जे भगवान शिव के पहले विवाह होइन, विवाह के बाद हिनका पुत्र हेतनि आ ओहि पुत्र से तारक राक्षस के मारल जेतै। तो भगवान शिव तो समाधि लगा के बैठल छथिन, तो हिनकर समाधि टूटन पहले तब तो हिनकर सब विवाह हेतनि, तो हिनकर समाधि केना टूटत। तब सब आदमी कामदेव के स्तुति करऽ लागल, सब देवता मिलके कामदेव के स्तुति केलक। तब कामदेव स्तुति सुरय किन्न अतितेहु प्रगटे विषम बाण जस केतु। तब मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट भ गेल और कामदेव जहन प्रकट भेले तो कामदेव के कहल गेले कि अहाँ जाके भगवान शिव के समाधि के भंग करो और तो जब भगवान शिव के समाधि भंग हेतन तो हम सब देवता भगवान शिव के स्तुति करथिन और भगवान शिव के विवाह के लिए तैयार कयल जायत। तो जखन भगवान शिव के विवाह हेतन तब जे हिनकर पुत्र उत्पन्न हेतन वह से तारक राक्षस के वध कयल जायत। कामदेव कहे छे काम तो अहाँ के हम करब, यद्यपि करब मैं काज तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा। क्या तो श्रुति भगवती या कहि रहल छथिन कि जखन अहाँ ककरो उपकार अवश्य करबाक चाही। काम तो अहाँ के हम करब, लेकिन एहिमे हमरा संशय अछि कि हम जीवित बचब कि नहीं बचब। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। कामदेव विदा भेलै, लेकिन रास्ता में मन में सोचि रहल छै, देवता सब कहि रहल छै चलत मरण अस हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। कि शिव से हम यदि विद्रोह करबै तो हमर तो मौत निश्चित अछि, एहिमे तो कोनो समस्या नहीं उत्पन्न हेतै, मरनाइ तो हमरा तय अछि। लेकिन तदैयो हम अहाँ सबके काम करब, कियाक तऽ उपकार ककरो करक चाही। तब अपन प्रभाव विस्तारा निज बस किन्न सकल संसारा। कोप जबे विरंच के तो क्षण मोह मिटे सकल श्रुत से तो। कामदेव चला शिव जी के तपस्या के समाधि के तोड़े के लेल। बाबा तुलसी लिखे छथिन कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनी एक ठाम। जेना दिन और रात ई एक साथ नहीं रह सकैया, तेनाहिए काम और राम केना एक साथ रह जेते। भगवान शिव जी समाधि लगा के बैठल छथिन, ओ तो राम जी के समाधि लगा के बैठल छथिन, हुनका अंतर मन में तो राम नाम चल रहल छनि, तो ओतऽ काम के कोन प्रभाव, ओतऽ काम की कऽ सकै अछि। भोले बाबा के हृदय में पूरा राम जी बैठल छन। अंतरदाम भय असभासी शंकर सो मूर्ति उर राखी। भगवान राम जी के तो मन मूर्ति जो प्रेम मूर्ति छन हुनका अंदर अपना हृदय में बैठा के बाबा शिव समाधि लगेने छथिन। तो काम के हुनका हृदय में कोन प्रभाव हेतै। तैयो कामदेव चलल भगवान शिव के समाधि के भंग करे के लेल। तो प्रश्न उठे छै कि आखिर कामदेव के बाण से भगवान शिव के समाधि टूट जेतै। कनी विचार करे वाला बात छै। भगवान जहन राम देखलखिन जे कामदेव आब बाण के प्रभाव करते, कामदेव के बाण में प्रभाव छै, ई बात असत्यो नहीं हेबाक चाही। तो जखन भगवान शिव जी राम जी के अंतर ध्यान करे छलखिन अंदर अपना मन में, और कामदेव जखन बाण चललखिन, जखन बाण भगवान के शरीर के स्पर्श करते तखने भगवान राम
भगवान शिव के अंतरात्मा से बाहर आबि गेलखिन और जखने बाहर एलखिन तऽ शिवजी सोचै छथि कि अखने तऽ हमरा मन अंदर में राम जी छलथि कतऽ चलि गेलथि। हुनका देखे के लेल तुरंत आंखि खोललखिन कि सामने देखे छथिन कामदेव। सामने नजर कामदेव पर पड़ल कि भगवान शिव के क्रोध से ध्यान से में जे टूटल, इसे क्रोध से भगवान शिव के तेसर आंख खुल गए और तेसर आंख के सामने में कामदेव पड़ गए। तब शिव तेसर नयन उधारा, चितवत काम भय जरि छारा। तब शिव तेसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। और कामदेव भगवान शिव के तेसर नयन के सामने में कामदेव पड़ गए और कामदेव तुरंत जल के राख भ गए। भोलेनाथ तुरंत कामदेव के जला कर राख कर देलखिन। अब बहुत आदमी तो कहै छथिन आखिर कामदेव के गलती की रहे जे कामदेव के भगवान जला देलखिन। कामदेव के गलती रहे, कामदेव चलल तो रहे उपकार करे ला, लेकिन ओकरा कि आखिर हमरा में कते प्रभाव अछि वो हमें सृष्टि के दिखा दिए जे हमहू कोनो चीज छी। कामदेव में प्रभाव छे, ए बात के कामदेव के मन में अहंकार चले ले। कामदेव प्रदर्शन के साथ साथ अभिमान करने लगे। कामदेव गलती ई क लेलकै, जखन कामदेव भगवान शिव के समाधि तोड़े के लेल विदा भेलखिन, ओहि दरमियान में वो अपन प्रदर्शन, शक्ति के प्रदर्शन करने लगलखिन आ वह शक्ति के प्रदर्शन आई कामदेव के लऽ कऽ डूबि रहल छै। अबला बिलोकै पुरुषमय जग, पुरुष सब अबलामयी। दुई दंड भीतर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक भये। कामदेव के ई गलती भेलै कि कामदेव अपना माया के अति ज्यादा विस्तार कर देलकै कि एहि सृष्टि में जते स्त्री रहे वो पुरुष के देखा लगले, जते पुरुष रहे वो सब स्त्री के देखा लगले। सबके अंदर में काम जागृत हुआ लगले। नदी पे मिलन करा लगले, सब में काम भाव बहुत बड़ा पैमाना पर उत्पन्न भ गेले। तब देखे चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे, ऋषि मुनि जे ब्रह्ममय देखत रहे कि उनको अंदर में काम वासना जागृत हुआ लगले। कामदेव इस सृष्टि में अति ज्यादा विस्तार अपना काम के कऽ देलखिन। नारी धीर न कहो धीर, सबके मन जिसहरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तहि काल महु। ओहि काल में वह आदमी काम के प्रभाव से बच सकले जकरा पर श्री रघुनाथ जी कृपा केने रहथिन। वह आदमी टा ओहि समय में जहन काम के प्रभाव विस्तृत भ गेल रहे तखन बच सकले, नहीं तो सब पर काम अपन प्रभाव डाल दिलके ओहि दू दंड की खातिर, ओहि दू दंड समय में। लेकिन वही दू दंड में कामदेव भगवान शिव के समक्ष पहुंच गए। लेकिन भगवान शिव के नजर जखने कामदेव पर पड़ले, कामदेव डर गए, डरले कि ओकर प्रभाव समाप्त भ गेले। अब सृष्टि फिर ओहिना भ गेले जेना पूर्वत छले। लेकिन तब तक तो भगवान शिव के तेसर नजर कामदेव पर पड़ गेल। कामदेव जर के राख भ गेल। देख चल तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन सकल संसारा। कामदेव के कोप से समस्त सृष्टि में काम भ गेल रहन। भगवान शिव के जहन तेसर नजर पड़ले कामदेव पर, तक कामदेव जल के राख भ गेले और समस्त सृष्टि पुनः अपना जगह पर चल गए। काम पूरा सृष्टि से समाप्त भ गेले।
जहन ई बात कामदेव पत्नी रति सुनलखिन तऽ रति विलाप करैत भगवान शिव के समय पहुँच रहल छथि। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी, समझे काम सुख सोचे भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जब तब रति पहुँच गलथि भगवान शिव के पास में कि अब हमर पति, हम तब विधवा भ गेलहुँ, अब हमर कल्याण करू। तब भगवान शिव रति के वरदान देलखिन, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हे हरण महाभय भारा। कृष्ण तनय होई हे पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। हे रति, जब पृथ्वी पर के भार उतारे के लिए यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेथिन, तब कृष्ण के पुत्र के रूप में अहाँ अवतार हैत, और तब जाके अहाँ के पति अहाँ के प्राप्त हैत। तब तक अहाँ के पति बिना अंग के अवतेरति तब नाथ कर, होई हे नामु अनंगु। अहाँ के पति के नाम आय से एकटा अनंगु पड़त, जे बिना अंग के समस्त चराचर जगत में सब पर किछ न किछ अपन प्रभाव डाल के रही छे। तो द्वारे कामदेव के बिना शरीर रहितो उस सब पर राज करे छे। भगवान शिव के ई वरदान रहन, और भगवान शिव रति के आशीर्वाद दिलखिन जे जहन भगवान कृष्ण के अवतार हेतै, कृष्ण पुत्र रूप में प्रद्युम्न के रूप में अहाँ के पति पुनः शरीर रूप में प्राप्त हैत। एहि तरह कामदेव के भगवान भस्म केलखिन। जहन कामदेव भस्म भ गेलै तऽ समस्त देवता सब में भयंकर डर उत्पन्न भ गेल। अब ओ देवता ओहि देवता कहि रहल छै कि अहाँ जाके भगवान शिव के कहियौन जे भगवान शिव विवाह करथिन। ओ देवता ओहि देवता कहि रहल छै कि अहाँ जाके भगवान शिव के कहियौन जे भगवान शिव विवाह करथिन। कोई नहीं जाए ला तैयार, क्या तो सबके डर छै भगवान शिव के कामदेव कखन जलेलखिन हन, अखन जे सामने में पड़ जाब तो हमहूँ जेल के मर जाब। एगो देवता कहलखिन नहीं नहीं, अहाँ तो अमर छी ना, अहाँ जइयो। दोसर देवता कहै छै कि आ कामदेव जे मरले हन ओ अमर नहीं छलै कि? कामदेव जे अखन भगवान शिव के तेसर नयन के प्रभाव से जल के भस्म भेले हन, ओहो अमर छलै। सब देवता आपस में वार्तालाप कर रहल छथि, क्यों आगू नहीं बढ़ि रहल छथि। तब भगवान ब्रह्मा जी आगू बढ़लथि हन, और आगू बढ़ के कहै छथिन, सकल सुरन के हृदयस शंकर परम उछाह, निज नयन देखन चही नाथ तुम्हार विवाह। हे भोलेनाथ, इस समस्त देवता सब में एकटा खुशी के लहर अछि, कियाक तऽ ई सब अहाँ के विवाह देख चाहि रहल छथि। कियाक तऽ भगवान ब्रह्मा तऽ बुद्धि के देवता छथिन, वो बुद्धि से काम लऽ रहल छथि। कियाक तऽ ई कहिते तहन जे अहाँ से पार्वती से विवाह कऽ लिअ तऽ भगवान शिव इहो कहि सकै छलथि, सदा शंभु अर्धंग निवासनी, कि पार्वती तऽ हमर सब दिन से अर्धांगिनी छेबे करी, तऽ हमरा विवाह करे के कोन काम अछि। ताहि दुआरे कहि रहल छथिन कि ई सब समस्त देवता अहाँ के विवाह देख चाहि रहल अछि। ताहि दुआरे हे भोलेनाथ, अहाँ समस्त देवता के खुश करे के लेल, प्रसन्न करे के लेल पार्वती जी से विवाह करियौन। भोलेनाथ जहन ई विनती ब्रह्मा जी की विनती सुनलखिन तो भोलेनाथ कहि रहल छथिन कि हमर प्रभु के सेहो आज्ञा अछि, राम जी के हम सेहो वचन देने छियनि, हुनकर आदेश छनि जे हम विवाह करी, तो अहाँ सबके वचन मानि के हम विवाह करे के लिए तैयार छी। भोला बाबा के जहन ई बात सुनलखिन के प्रताप गेलथि हन, सब जाके लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सुगनु मंगल सुख सुख सुभद करी उछाहे गान।
समस्त देवता सब अपना अपना धाम के पहुँच गेलथि और अपन अपन वाहन विमान अपन अपन कपड़ा लत्ता सब ठीक करे में लागि गेलथि कि चलू आब भगवान शिव के हेतनि बियाह और बराती चले के छै। आजुक लाइव में अते तक। आइ हम सब रामचरितमानस में जे चर्चा केलहुँ ओ काम दहन के। अगिला जे चर्चा हेतै ओ भगवान शिवक विवाह के चर्चा हेतै। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहे सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। सब समस्त देवी देवता समस्त देवता जे छलथि ओ अपना अपना धाम के गेलथि हन और सब आदमी मिलके अपन अपन वाहन सवार रहल छथि, अपना अपना वाहन के ठीक कर रहल छथि कि सब आदमी के भगवान शिव के बराती में चले छै। लेकिन जिनकर विवाह छियै तिनका बारे में किनको चिंता नहीं छै। भोला बाबा के विवाह छियै तऽ हिनका लेल की वाहन हेतै, केना विवाह करैला जेथिन, हिनकर श्रृंगार केना हेतै, हिनकर स्वरूप केना सवारल जेतै, एकर किनको चिंता नहीं छै। और सब देवी देवता सब अपन अपन वाहन सवार रहल छथि। तब शिवगण कहलखिन जे हिनकर विवाह छियै आ हिनके ने श्रृंगार भऽ रहल छै, हिनका ने तैयार कयल जा रहल छनि, तऽ बराती केकर जेतै से ने। तऽ चलू सब शिवगण मिलके भगवान शिव के श्रृंगार कयल जाय। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकर पहिरहि ब्याला, तन विभूषि पट करहि छाला। भगवान शिव जी के गण सब भगवान शिव के श्रृंगार करे लगलखिन हन और कह की रहल छथिन कि जटा के मुकुट बना रहल छथि। सोना के जे मुकुट हेतै, विवाह में तो भगवान शिव के सोनो के मुकुट भऽ सकै छलै ने, लेकिन हुनकर गण सब ने भगवान शिव कहलखिन कि सोना के यदि हम मुकुट पहिरबै तो भऽ सके किनको अपमान बुझाय, ताहि दुआरे ने हमरा लग जे जटा अछि ओकरे सुंदर सा मुकुट बनायल जाय। कुंडल कंकर पहिरे ब्याला, और छोट छोट सांप सबके कान में कुंडल पहिरा देल गेलनि। और शमशान के राख आनि के भगवान शिव के बढ़िया से देह में अंश के एकदम तैयार कयल जा रहल अछि बढ़िया से। जटा के मुकुट बना देल गेल, सांपों के मोर सजा देल गेल, सांपे के कानल कुंडल पहिरा देल गेल, शरीर पर विभूषि रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट देल गेल। तो ऐसी विवाह के जे प्रसंग छै ओहि पर हम सब काल्हि चर्चा करब विस्तार से। आजुक जे चर्चा के विषय रहे वो काम दहन रहे मेन। और दोसर या तेसर लाइव में एकटा प्रश्न आयल रहे जे घर के बाहर में नींबू मिर्ची क्या टांगल जाय छै। तकर छोट छिन एकटा उदाहरण से लऽ लिअ कि भगवान माता लक्ष्मी के जेठ बहन के नाम छनि दरिद्रता, जिनकर विवाह भेल छनि दुस्साह ऋषि के साथ। तो दुस्साह चूंकि दरिद्रता के निवास छलनि अहाँ के पीपल गाछ के नीचा में, और दुस्साह मुनि से जहन विवाह भेलनि तो दुस्साह मुनि जहन अपना कुटिया के तरफ हुनका लऽ जाय लगलखिन तो हुनका ओतऽ ऋषि रहथिन, तो हुनका कुटिया में यज्ञ होइत रहनि। दरिद्रता कहलखिन नहीं, हम जतऽ यज्ञ होइत रहै छै ओतऽ तऽ हम जाइए नहीं सकै छी, हम रहब तऽ पीपल गाछ के नीचे में।
तो भगवान विष्णु से जहन लक्ष्मी मैया के शादी भेलनि, विवाह भेलनि, तो भगवान विष्णु कहलखिन जे चलू अहाँ से हम सप्ताह में एक दिन भेंट करे के लेल आयब। तो उ दिन होइत अछि शनि के दिन। शनि दिन के पीपल गाछ के वृक्ष के यदि जे आदमी पूजा करे छथिन तो वो साक्षात भगवान विष्णु के पूजा मानल जाइ छै। और आन दिन पीपल के जड़ में दरिद्रता के वास होइ छै, ते दुआरे पीपल के वृक्ष के नीचा में कखनो खाली हाथे नहीं जेबाक चाही। पीपल के वृक्ष के नीचा में जाए के मतलब भेलै कि एक लोटा कम से कम यदि अहाँ किछु नहीं लऽ कऽ जा रहल छी तो जल लऽ कऽ जाओ और ओहि पीपल गाछ के नीचा में दऽ देल करियो। नींबू मिर्ची घर के बाहर में किया टांगल जाए छै शनि दिन के? तो रवि दिन के प्रातः काल में माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहन भ्रमण करे छथिन और दरिद्रता के मूल भोजन छिए खट्टा और तीखा। तो ते दुआरे गेट के बाहर में नींबू मिर्ची टांग देल जाए छै जे दरिद्रता यदि द्वार तक औते तो वो अपन अंश खट्टा और तीखा लऽ कऽ ओते से लौट जेते। ते दुआरे घर के जे मुख्य द्वार है छै ओतऽ निश्चित रूप से साफ सफाई रखक चाही, चूँकि साफ सफाई रहते तक अंदर प्रवेश लक्ष्मी लेते। लेकिन यदि साफ सफाई नहीं रहते घर के मुख्य द्वार तो ओतऽ से प्रवेश दरिद्रता लऽ लेते और दरिद्रता घर में जहन प्रवेश लऽ लै छै तब फिर की सब होइ छै से तऽ अहाँ सब बुझते छिए। ताहि दुआरे घर के मुख्य द्वार हमेशा साफ रखक चाही और यह कारण रहे छै कि शनि दिन के घर के बाहर में मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्ची लटकायल जाइ छै। घर के अंदरों में किचन में एक जगह नींबू और मिर्ची नहीं राखल जाइ छै, ई इएह दुआरे दोष मानल जाइ छै। तो यही शब्द के साथ हम अपना वाणी का विराम दै छी। तब तक के लिए जय श्री राम। अगला लाइव में कल फिर रात में 10 बजे वहाँ से उपस्थित है और उतना चर्चा हेतै कल लाइव में भगवान शिव के विवाह के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।